बात करा, आज मोर्चे का तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी कल बारिश का हल्की फुल्की बारिश हुई है। बारिश के अंदर भी किसान डटे रहे हैं। आज खेड़ी चौपटा की मैं बात कर रहा हूं और हज़ारों की संख्या में, मैं आप लोगों ने बता दूं, हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो इकट्ठे खेड़ी चौपटा में जो ट्रैक्टर है, किसान का जो एक मूल साधन है, वो आज खेड़ी चौपटा में आपको नजर आने लग रहा है। सुरेश जी को अरेस्ट कर लिया गया था, कल उन्होंने छोड़ा है। सुरेश जी से बात हम कल नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसी से सारे की सारी जो बातें करेंगे, क्यों इनको अरेस्ट किया गया और मैन उद्देश्य इनका क्या है अरेस्ट करने का। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। परसों आपको उठा लिया गया था, कुछ क्यों, क्या सरकार को आपसे कोई डर है? नहीं, शरारती तत्व तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पुलिस ने उठाया था और पुलिस सरकार की नीति के तहत काम करती है। देखिए, अपनी अपनी सोच होती है। मेरी ये सोच है कि अगर पंजाब के किसानों का हम मदद करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे। मेरी सोच ये थी कि दिल्ली की तरफ हम, हरियाणा का किसान चारों तरफ तो लिकड़ेगा नहीं, कोई कहीं से चल रहा है, कोई कहीं से चल रहा है। 8 तो तारीख हरियाणा का प्रशासन हमारे को संभालने में लग जाएगा। अब उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रखे है जैसे उन किसानों का दिल्ली उनकी राजधानी नहीं है। कंक्रीट के बैरिकेड लगा दिए गए, जो बैरिकेड के नेड़ा उस बात सुगैस के गोले चलावे हैं। अब जनता के पास फोर्स के साथ मुकाबला नहीं होता, क्योंकि फोर्स का काम हो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना, उन्होंने आदेश मानना पड़ेगा। वहाँ हालात ऐसा कर दिए, जितने वहाँ खूब किसान है, चाहे इतने और बिगजा में बड़स कहे मरवा लो, कंक्रीट का बैरिकेड वो तोड़ने नहीं देगी फोर्स। ये मेरी सोच थी, इसलिए मैं दिल्ली की तरफ जा रहा था। आपने 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा। 6 तारीख की जो हमने फतेहाबाद के अंदर कवरेज करी थी, 6 तारीख ने ऐलान करा था किसानों ने दिल्ली कूच करने का। उसी टाइम से जो हरियाणा की जो सरकार है, उसी टाइम में जो चुनिंदा जो लोग हैं उनको सरकार ये देखने लगी, भाई सुरेश जी है और अन्य साथी है, इनको अरेस्ट कर लो, हरियाणा में बड़े दंगे हो सकते। आप लोगों को दंगे भड़काने का आप लोगों को आरोप लगाया गया सरकार की तरफ से। देखिए, 6 से तो मेरे पीछे नहीं पड़ी, मैंने बयान दिया था 13 तारीख, क्योंकि जो ग्रुप ये आंदोलन कर रहा है वो ग्रुप संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। हम संयुक्त मोर्चा के हिस्से हैं। पहली बात ये, आंदोलन उन साथियों का था। हमारी आज भी लड़ाई आंदोलन वो करे, हम उनके समर्थन में हैं, नेतृत्व में नहीं है। एक आंदोलन होता खुद का नेता बड़ का नेतृत्व में लड़े, या हम उनकी सपोर्ट में कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है? क्या इस देश का किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता? मेरे पीछे तो 13 तारीख ने बयान दिया था, मैंने उन किसानों को अकेला नहीं समझा जाए। मेरे पास चला के 13 तारीख थे, मैं 16 को दिल्ली की तैयारी थी मेरी, लेकिन इशार जिले के और साथियों की बात आई कि हम इकट्ठे चलेंगे। फिर 18 की तैयारी होगी, 18 की तैयारी होगी, मैं 18 ने चलेंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बाद में कुछ साथियों के फ़ोन पर कुछ दूसरे तरफ की बात होगी। मैं लुकदा त्या खेता में रात काटी 5-4 दिन। सच्चाई है कि मेरे पास भी सरकार का छूटने के बाद कल इनपुट आया कि सरकार का आदेश ये था कि इस आदमी को कोई भी बहाना करके या तो बदनाम करो या इसको अरेस्ट करो, वरना हरियाणा में आंदोलन खड़ा करेगा। अगर हरियाणा में आंदोलन खड़ा हो गया तो हम पंजाब के किसान को रोक नहीं पाएंगे। ये थी सही मंशा। तो यहां भी 2 ग्रुप थे, जो पुलिस है सिक्योरिटी वाले, जिसने बोलो जो एसपी लेवल की, वो तो गिरफ्तार करवाए थे, और जो दिल्ली चंडीगढ़ से सीधे सीआईडी का तंत्र है, वो कह रहे थे बखेड़ा खड़ा ना करो। यहाँ भी 2 तरह का, और पुलिस में भी 2 तरह का मामला था। मामला ये है, मैं अपना बताऊं, अब चले सारी बातें चलने के बाद, मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, सारी बातें चलने के बाद हिसार जिले के सारे किसानों की सहमति होगी कि हम यहाँ बैठेंगे खेड़ी, और जब हमारी संख्या सम्मानजनक हो जाएगी, 10,000 20,000 रुपये हो जाएंगे, तब हम निर्णय लेंगे। निर्णय तो हम तो सपोर्टर हैं, आंदोलन के नेता नहीं है ना। निर्णय या तो
वो किसान हमारे को बुलाएंगे सहायता के लिए तो हम उधर जाएंगे, अगर वो सहायता के लिए नहीं बुलाएंगे तो हम उधर जाएंगे। निर्णय तो उन्हीं की सपोर्ट में करना है ना। मगर हमारी फिलहाल तो इशार जला के सारे किसानों की यह सोच बनी है, सबसे पहले हम इधर इकट्ठे हों और उसके बाद हम उनको अकेला नहीं छोड़ देंगे किसान की, क्योंकि हमारे मुद्दे एक हैं। नेताओं में डिफरेंस हो सकता, किसान में डिफरेंस नहीं है। मुद्दे एक हैं, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून हो, किसान मजदूर को कर्जे से मुक्त किया जाए, सभी किसानों के केस वापस हों, लखीमपुर के किसानों को न्याय मिले, यही तो हमारे मुद्दे हैं। सुरेश जी, एक बात और सामने निकल के आई थी, क्योंकि मीडिया के जरिए एक बात निकल के आई थी, जो आजकल के युवा है, युवाओं को भी धारा 307 के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जो आजकल के युवा है। देखिए, हमारे पास कल एक बात आई थी कि कुछ साथी हमारे गिरफ्तार हुए हैं, जींद की जेल में है, 307 लागे। और मैंने उस मौके भी कहा था, हवा में बात करना मेरी आदत नहीं है। अगर उनके ऊपर दाता सिंह वाला बॉर्डर की 307 है, वह सब पर लग रही है। मैं बताता हूँ आपको, अलग अलग चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी लोकेशन वहाँ की दिखा रखी है, वहाँ लड़ाई में थे, वो समझौता होगा आंदोलन के साथ, समझ गए ना। जो नेता बैठे उन पे भी 307 है, जो किसान बैठे उन पे भी 307 है, वो समझौता होगा उस हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है। अगर उनका ऊपर पूरा हरियाणा में उए ला दी भोंकड़ियाँ ठा लिया, मैं ठा था कलड़ है, और मैंने भी उन्हें दिखा के 307 ला दे, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, वो लोकेशन में है ही नहीं, तो बहुत गलत कर रही सरकार। देखिए, इस देश के अंदर अभी तक हम कोशिश जो कर रहे हैं, हम इस देश को तानाशाही आने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम एक बात करते हैं ना, जब बहुत से साथियों दर्द हुआ, और ख़ासकर जो भारतीय जनता पार्टी को के वोटर हैं, हम जब कहते हैं इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में, वो कहा कड़ा है लोकतंत्र खतरे में, तो हमें अंडन लाग रहे रोज सरकार ने किमें किमें कहो, देश में वोट पड़न लाग रहे, लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे की निशानी मैं बताता हूँ आपको, जब मीडिया अपना काम करना छोड़ करके एक पार्टी का या एक व्यक्ति का सरकारी डूम बन जाए, उसकी बढ़ाई करने लग जाए, जनता की आवाज ना उठावे, तो समझो पहली निशानी तानाशाही आने लगी। जब न्यायपालिका अपना खुद का सही निर्णय लेने की बजाय, अपने विवेक से निर्णय लेने की बजाय सरकार का इशारा पकड़न लाग जाए, समझो लोकतंत्र खत्म होने की दूसरी निशानी है। जब देश का इलेक्शन कमीशन नियुक्त करने का अधिकार सरकार को हो, समझो इलेक्शन फेरी सरकार नहीं करवा सकती। कौन चाहेगा कुर्सी छोड़ना? जनता में लहर तो खिलाफ जारी हो। 2 करोड़ रोजगार की ओटी थी इसने, बता कड़ा है। 15 लाख रुपये प्रति खाते में भेजा था। तेरा आए हो तो बंदे भी दे दिए थोड़े बहुत, तेरा आए गए हो तो हमारे तो आए नहीं। देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करूंगा, बड़ा बजट लगाऊंगा रक्षा के लिए। चाइना बॉर्डर पे भारत की जमीन दाबे में बैठे लाल आंख कड़े हैं भाई, कहाँ है किसान की? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करूंगा, C2+50 लाख है, वो फार्मूला ही बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट में दे जाके कह दिया भाई हमें ये फार्मूला का लागू नहीं कर सकते, देश में आर्थिक संकट आ जाएगा। एक बेरोजगार की उनकी बात आली, महिलाओं की बात, बेटे अभी भी बोल रहा था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितने बलात्कारी, जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में, किसी पार्टी में नहीं। एक कहा था भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, सारे भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियां के भी अपनी पार्टी में मिला लिए। कौन सी चीज? ये तो है वादे के 14 के, इब 19 के सुन ले। ये वादे बुलान खतर पुलवामा होने दिया गया, ये वो उस टाइम का राज्यपाल कह रहा है, मलिक साहब, मैं नहीं कह रहा। ये क्या सरकार की मंशा थी? जो तो मलिक साहब तो पूछ जाएगा, सरेआम कहने लगे ना, राज्यपाल था वो। पुलवामा होना दिया गया, देश के अंदर राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ा के देश की भावना के साथ खेला गया और वोट लेके जीत गया। हर वादे के करे 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। ये भारत में कोई कॉलोनी भी स्मार्ट पैजे बता दिया हमने। इस देश के अंदर रेलवे का ढांचा इतना स्वीकार्य नहीं है, और भाइयों स्वीकार्य हो ना हो, जय दिन जीवांगे, लोकतंत्र की रखवाली के लिए जीवांगे, नहीं तो भाई ठीक है फिर ठहके। और इस धरने की बात करना, आज इस धरने का तीसरा दिन है।
तीसरा दिन तक इस धरने से खास क्या निर्णय लिए गए, या आप लोगों ने दिल्ली कूच करना है या खनौरी बॉर्डर आपको जाना है? आज तक आपने इस धरने से कोई निर्णय, आज तक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला? आज तक स्पष्टीकरण न्यू नहीं मिला। हमारा समझौता है कल 4 बजे हुआ है, समझ गया ना। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। हम खेड़ी में बैठे हैं। सबसे पहले तो हमने खेड़ी की मंजूरी कल 1 बजे मिली। मेरे पे सवाल कराया था खेड़ी वाला ने, भाई हैं भाई आड़ा है कि तना बुलाए हैं कि मना भाई हमने तो दिल्ली चालन खातर तुमने कहा था, सारे भाई है जो इकट्ठे दिल्ली चलेंगे, धरना खातर नहीं कहा था। क्योंकि जिस गांव में धरना लगता है सबसे पहले उस गांव की मंजूरी जरूरी होती है। ये मारा गला पुलिस से धक्का करने लग जाए, इतने लोग आवे नहीं, इतने तो हमारा फूस ठा दे पुलिस वाले। और जो हमने खेड़ी की मंजूरी ले रखी है और हमने ठान लाई सारा खेड़ी किलकी मार के लेके गया कड़े पाओ पुलिस। कल 12 बजे खेड़ी ने मंजूरी दी है, उसके बाद खाप ने मंजूरी दी है, उसके बाद जो छोटी मोटी बातें चल रही हैं सारी समाप्त होके कल 4 बजे ये घोषणा होगी, ये धरना चलेगा। यहाँ पूरा हिसार जलेगा, धरना चलेगा, सब साथियों का चलेगा और हमारी सम्मानजनक संख्या होते ही हम निर्णय लेंगे। निर्णय क्या होगा वो तो जनता ने मेरा निर्णय जनता ने लेना है। नून जाना या नून जाना है, मेरे विचार के हैं, आपके विचार के, वो कोई अहमियत नहीं रखता। निर्णय सामूहिक होगा। ये सच्चाई है कि हम उन किसानों के समर्थन में हैं और जहां से अच्छा समर्थन हम उनका कर पाएंगे। देश के किसान का मुद्दा केंद्रीय जो आज की इलेक्शन का माहौल है, आज इलेक्शन के माहौल में जनता के विमर्श में डालने के लिए जनता के दिमाग में किसान की बात जावे और किसान के मुद्दों के ऊपर जनता वोट की सोचे, हमारी ये कोशिश रहेगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे सुरेश जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दे दियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और इस वीडियो देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद।